हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम एंड CSI नेट चैनल में और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं IIT जैम, CSI नेट एंड गेट के पर्पज से। ठीक है, तो यही आज का हमारा मेन टारगेट होगा, सम इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस क्या होंगे, देखो जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो मैंने इसको टाइटल दिया है कि सम इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो ये मैं आपको एक फॉर्म बताऊंगा, यानी कि जो मैं यहाँ से आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक आप पढ़ोगे आज, राइट। कौन सा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होते हैं। आप चाहे आप CSI नेट उठा के देख लो, राइट, चाहे आप IIT जैम उठा लो, चाहे आप गेट का एग्जाम उठा लो, या फिर आप अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम उठा लो, जैसे BHU, राइट, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और अदर एंट्रेंस उठा के देख लो। वहां पर जो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि उसको बार बार रिपीट, यानी बार बार पूछा जा रहा है। और क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि वहां पर ना ज्यादातर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, यानी कि गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। अटेम्प्ट तो करते हैं, लेकिन वहां पर जो उसका सॉल्यूशन आता है, जो आप ऑप्शन टिक करते हैं, वो गलत है। तो इसलिए यही कारण है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y प्राइम इज इक्वल टू y रेज़ टू द पावर अल्फा, राइट। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी आपकी, जहां पर y प्राइम का मतलब क्या है आपका dy बाई dx एंड y रेज़ टू द पावर अल्फा, जहां पर जो ये अल्फा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? वो आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब ये 0-1 के बीच में लाई कर रहा है, और यहाँ पर साथ में आपको फर्स्ट टाइप का यहाँ पर प्रॉब्लम है ये, राइट। यहाँ पर क्या दे रखा है? y ऑफ a इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इनिशियल कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर क्या है कि x की जब वैल्यू आप a पुट कर रहे हो, राइट, x आपका कुछ भी हो सकता है, व्हेन x इज इक्वल टू a, देन आप y की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है 0। अब ये a आपका कुछ भी हो सकता है, राइट, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन इस x पर जो वैल्यू आ रही है y की, वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्या आ रही है? 0। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन से आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, नो सॉल्यूशन रखेगी, या फिर मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इस टाइप की, और इसको जाते स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, राइट। अब यहां पर पहले ये केस देखते हैं, फिर यहां पर एक और एग्जांपल आएगा आपका। यहां पर ये एग्जांपल हम देखेंगे जहां पर क्वेश्चन सेम है, बस यहां पर क्या इनिशियल कंडीशन चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज, इनिशियल कंडीशन को चेंज कर देता है। जैसे यहां पर इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू b, कि जब x 0 है तो y इज इक्वल टू b होगा, राइट। और ये b क्या हो सकता है आपका? यहां पर b हो सकता है 0, राइट। अगर b 0 हुआ तो ये आपका फर्स्ट केस बन जाएगा, जो अभी आप प्रॉब्लम देखे थे, y ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहां पर a वैल्यू कुछ भी हो सकती है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a 0 भी हो सकता है। तो a 0 और यहाँ y 0 है ही, तो ये इसी टाइप का केस बन जाएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर b आपका जो होगा। अगर यहाँ पर मान चलो b अगर नॉन 0 है, तो इस केस में क्या होंगे? सॉल्यूशन कितने होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, फाइनाइटली सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो ये चीज हम दोनों एग्जांपल को करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से इन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम, पहले हम इस पर फोकस करते हैं, जब भी आपका ये टाइप्स की प्रॉब्लम है और इनिशियल कंडीशन पर आपको फोकस करना होगा। किस पर फोकस करना होगा? इनिशियल कंडीशन पर आपको फोकस करना होगा। यहां पर इनिशियल कंडीशन क्या है? y ऑफ a इज इक्वल टू 0, राइट। यहां पर जो इनिशियल कंडीशन है वो है आपकी y ऑफ a इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका a कहां से बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा अगर हम इसको जनरली सॉल्व करें, ठीक है। इसको मैं जनरली सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? देखो, मैं इसको लेता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या गिवन है? dy बाई dx। ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। dy बाई dx y रेज़ टू द पावर अल्फा, और जहां पर अल्फा आपका बिलोंग कर रहा है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या आएगा? इसको देखो, इजीली हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। dy, ठीक है, y रेज़ टू द पावर अल्फा यहां पर आएगा, ये अपॉन में इज इक्वल टू dx, ये चीज, राइट। इसको मैं लिख सकता हूं y रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा
डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस, और इसका मैं इंटीग्रेशन करूं वाई पावर माइनस अल्फा डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इंटीग्रेशन आता है इसका वाई पावर माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आता है। और यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, दिस इज इंप्लाइज वाई रेज पावर राइट माइनस अल्फा प्लस 1 है, इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस अल्फा, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा एक्स प्लस सी, ये सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। और अल्फा आपका कहां बिलोंग कर रहा है, अल्फा आपका बिलोंग कर रहा है 0,1, तो दिस इंप्लाइज तो 1 माइनस अल्फा होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज बिलोंग करेगा ये भी 0 और 1 के बीच में, ठीक है। जब अल्फा 0 1 के बीच में लाई कर रहा है तो 1 में से आप इस अल्फा को घटाओगे तो वो ऑलवेज 0 1 के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, तो इसका मतलब ये जो ये 1 माइनस अल्फा है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। कैसी है, पॉजिटिव, तो ये चीज आई। अब यहां पर आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन थी कि y ऑफ a इज इक्वल टू 0, तो इसको अप्लाई करते हैं, तो यहां से क्या निकल के आएगा, जब इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या है 0, तो 0 की पावर 1 माइनस अल्फा 0 ही होता है, 1 माइनस अल्फा x की वैल्यू यहां पर क्या है a प्लस सी, दिस इंप्लाइज सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू माइनस a, तो c की वैल्यू क्या आई, माइनस a आई, तो यहां पर c की वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस a, तो यहां से क्या निकल के आया y रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा x, और c की वैल्यू आई है माइनस के a, ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, ये सॉल्यूशन आ रहा है y की पावर 1 माइनस अल्फा, यहां पर c की वैल्यू आपने पुट कर दी, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ रहा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ये एक सॉल्यूशन आया अपने आप में। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई पावर अल्फा, अगर आप y ऑफ x इक्वल टू 0 लेके चलते हो, 0 फंक्शन, तो ये क्या है y0 0, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो भी क्या आएगा 0 का डेरिवेटिव 0, तो यहां से 0 इज इक्वल टू 0 निकल के आएगा। और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है कि आपका y कुछ भी हो उस पर a x की वैल्यू a पुट करोगे तो y 0 आ रहा है, तो यानी कि इनिशियल कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस में जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यहां पर ये क्या हो गया, ये भी अपने आप में एक सॉल्यूशन हो गया। तो यहां पर मेंशन कर देता हूं मैं, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आया था, ठीक है, एंड ध्यान देना ये एक सॉल्यूशन हुआ, एंड y ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है, चाहे आप x की वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करो, फॉर ऑल x इज आल्सो अ सॉल्यूशन, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्यों सॉल्यूशन है, क्योंकि ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक सॉल्यूशन है, और ये एक सॉल्यूशन आप निकाले हो बिल्कुल मेथड से, ओके। अब देखना, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, जो मैं आपको अब बताने वाला हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो यहां पर x माइनस ए वाई पावर 1 माइनस अल्फा है, ठीक है, तो इसको मैं क्यों ना अल्फा की एक पार्टिकुलर वैल्यू लेता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं आपसे, बाकी इसके लिए ट्रू है, लेकिन इसका ग्राफ मुझको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो वहां पर ना इसका अल्फा में, क्योंकि अल्फा अननोन है तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लेता हूं, टेक, ठीक है, टेक अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, ऑफ अल्फा की पार्टिकुलर ले रहा हूं से, तो मैं क्या कह रहा हूं, अल्फा इज इक्वल टू, सपोज मैं यहां पर अल्फा की वैल्यू 1/3 ले लेता हूं, ठीक है, सपोज अल्फा की वैल्यू मैं यहां पर 1/3 ले लेता हूं, ठीक है, 1/3 कीजिए, 2/3 ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, एक पार्टिकुलर वैल्यू ले लो अपने हिसाब से, तो मैंने
2/3 ले लिया जो कि आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, मैं ले सकता हूं क्योंकि अल्फा मुझे कैसा लेना है जो 0 1 के बीच में। तो मैं इसकी एक पार्टिकुलर, देखो मैं इसका ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकता, राइट, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, रफली ग्राफ तो बना सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन सकता क्योंकि यहां पर अल्फा हमें अननोन है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर एक पार्टिकुलर नंबर ले रहा हूं, उसकी हेल्प से आप मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा क्या होगा। तो देखोगे आप यहां पर जब मैं इसका पार्टिकुलर वैल्यू ले ली तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर y 1 माइनस 2/3 1 माइनस 2/3 सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, x माइनस a। ठीक है, तो यहां से ये इंप्लाइज करेगा y 1/3 और यहां से आएगा 1/3 x माइनस a। ठीक है, a आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां से आपका y इजकल टू, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो यहां से क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब आएगा, तो यहां से आ रहा है ये 1/3 की पावर ये 3 और x माइनस a की पावर 3, ये चीज आई। ठीक है, ये चीज आया। अब इसको आप ध्यान से देखना थोड़ा, ठीक है, इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मेरे पास क्या है, y इजकल टू 1/3 की पावर क्यूब x माइनस a क्यूब। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कुछ समथिंग, ठीक है, इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से। यहां से ध्यान देना, देखो मुझे सॉल्यूशन चाहिए रियल सॉल्यूशन, मुझे कॉम्प्लेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रियल वैल्यूड सॉल्यूशन चाहिए। मैं कॉम्प्लेक्स भी ले सकता हूं लेकिन कॉम्प्लेक्स का हमें पता है कि जो r होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं r के लिए इसके सॉल्यूशन निकालता हूं कि रियल में कितने सॉल्यूशन होंगे, जितने रियल में होंगे, क्योंकि रियल किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स का, तो उतने ही कॉम्प्लेक्स में सॉल्यूशन होंगे। तो मैं इसका रियल वैल्यूड सॉल्यूशन निकालता हूं, तो मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूं y इक्वल टू 1/3 की पावर 3 x माइनस a क्यूब। ये कब आएगा, जब भी x आपका a से बड़ा होगा तो ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्यूब है यहां पर, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ओके, 1/3 एंड कहीं ना यहां पर मैं इसको 2/3 की जगह 1/3 ले लेता हूं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इस 2/3 की जगह मैं 1/3 ले लेता हूं और यहां से इसको समझाने के लिए बेस्ट है ये 1/3, यहां पर 1/3 2/3। ठीक है, तो यहां से 2/3 और यहां से आएगा 3/2 3/2, ये आएगा y। थोड़ा ध्यान देना। तो यहां पर दिस इज 3/2, दिस इज 3/2। अब यहां पर आप कह सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आएंगे जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, ये क्या आएगा, क्योंकि रूट में आ गया अब तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये जब भी नेगेटिव होगा यानी कि x लेस देन इक्वल टू a होगा, तो यहां से देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, लेकिन हमें कॉम्प्लेक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसका सॉल्यूशन 0 मान लेता हूं। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया फंक्शन को, क्यों मुझे कॉम्प्लेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल रहे, रियल वैल्यू। तो जब भी x ग्रेटर देन a होगा तो सॉल्यूशन यही रहेगा, लेकिन जब भी ये लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा सॉल्यूशन ऑलवेज क्या रहेगा, 0। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो समथिंग, मान लो a पॉइंट ये है आपका, क्योंकि सेंटर कहां है यहाँ पर, x का a पर, राइट, पॉजिटिव का है, x माइनस a है तो सेंटर a पर है, ये a आपका पॉजिटिव यहां पर है। जब भी आपका x ग्रेटर देन a है तो ग्राफ इस तरीके से, तो क्यूब का तो ये लगभग ग्राफ इस तरीके से होता है इसका। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्यूबिक फंक्शन है, 3/2 रूट है, तो क्यूबिक फंक्शन है यहाँ पर, इसका अल्टीमेटली सॉल्यूशन इस तरीके, ग्राफ जो बनेगा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पार्टिकुलर लिया था आपको ग्राफ समझाने के लिए। और जब भी x लेस देन इक्वल टू a है, जब भी आपका x यहां से लेस देन इक्वल टू a है तो सॉल्यूशन कैसा है, 0। ठीक है, जो 0 है, कॉम्प्लेक्स रूट से नहीं आ रहे, रियल सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने यहां पर x लेस देन इक्वल टू a के लिए 0 मान लिया, तो ये सॉल्यूशन है। तो यहां से आप ध्यान से देख सकते हो, जब आप इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे, इनिशियल कंडीशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आया है। इनिशियल कंडीशन यहाँ पर क्या थी कि a पुट करने पर आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इक्वलिटी, हाँ इक्वलिटी यहाँ भी लगा सकते हो, जैसे x इक्वल टू a यहाँ पर लगाओगे तो x की वैल्यू a पुट करोगे, a माइनस a 0 आ जाएगा। चाहे इक्वलिटी यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा और यहाँ से भी 0 है ही। ठीक है, तो इक्वलिटी यहाँ भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो जैसे ही यहाँ लगाओगे तब भी एक्स की जगह ए पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से तो 0 है ही, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके ये आया ही आपका, तो ये भी क्या कर रहा है, इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये अपने आप में एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर आप इस x को थोड़ा शिफ्ट करोगे, क्या करोगे, इस a को थोड़ा बहुत शिफ्ट करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, देखो अगर मैं इस a को शिफ्ट करता हूं, ठीक है, सपोज इस x को यहां पर a होने की बजाय, ठीक है, यहां पर जनरल क्या था, a था। अगर मैं इसको यहां पर मान के चलता हूं, कोई नंबर ले लेता हूं, दिस, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये मैंने क्या करा, यहां से शिफ्ट कर दिया, और ऐसा शिफ्ट करा कि ये यहां पर, इसके बाद ये क्या बनेगा, 0। मान चलो सपोज ये है आपका वैल्यू, यहां पर इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं, क्या, लैम्डा ले लेता हूं, सपोज लैम्डा, ठीक है। तो x शिफ्ट हो गया, तो ये सेंटर कहां चला जाएगा, ये सेंटर आपका चला जाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी, वो कहलाएगी, यानी कि y इक्वल टू सॉल्यूशन आएगा, वो क्या आएगा, 1/3 की पावर 3/2, ठीक है। शिफ्ट हो गया तो यहां से कितना हुआ, a में यहां पर ये लैम्डा ऐड हो गया, ठीक है, यहां पर a वैल्यू थी, ये लैम्डा वैल्यू थी, तो ये a की जगह सेंटर कहां हो गया, लैम्डा पे, ठीक है, x माइनस लैम्डा, ये हो गया, क्योंकि ये सेंटर है, इस सेंटर को आपने शिफ्ट कर दिया यहां पर, x माइनस लैम्डा, ठीक है, दिस, ओके। तो इस लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक लैम्डा, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी, आप बता सकते हो, लैम्डा माइनस ए, यहां से और यहां तक लैम्डा माइनस ए होगा, इज इट क्लियर। तो यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा ए और लैम्डा के बीच में कितना होगा, लैम्डा माइनस ए। तो यहां से इसकी जगह आप कह सकते हो, तो इसका सेंटर है वो लैम्डा है, ठीक है, क्या है, लैम्डा, तो सेंटर लैम्डा पर हो गया। तो ये कब होगा, ये तब भी होगा जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा होगा, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा, और यहां पर मैं 0 मान रहा हूं कब, जब x लेस देन लैम्डा है, और इक्वलिटी यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप x ग्रेटर देन लैम्डा है तो सॉल्यूशन किस टाइप का होगा आपका, इस टाइप का, और जब भी x लैम्डा से छोटा होगा तो क्या सॉल्यूशन होगा आपका, जो ये पिंक है किस पर है, x एक्सिस पर, अरे x एक्सिस पर क्या होता है आपका, x एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है, तो ये y 0। अब ध्यान से देखो, देखो ये अपने आप में, इसको जब आप सेटिस्फाई कराओगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, राइट, ये सॉल्यूशन है आपका। यहां पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपने क्या मान लिया, 1/3 ये मान लिए, और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी, y ऑफ a इज इक्वल टू 0, ये ले लिए। अब मैं यहाँ पर आपको क्या दिखाने चाह रहा हूं कि जो शिफ्ट आपने कराया ना, वो भी इसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। कैसे, देखो शिफ्टिंग करके यहाँ पर केस 2 आ रहे हैं, ये ध्यान देना, ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि जो हम इस कर्व को हमने शिफ्ट किया है, कि वो अपने आप में शिफ्ट करने के बाद ये अपने यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सेंटर चेंज हो गया इसका, इस कर्व का फंक्शन का सेंटर चेंज हो गया, ठीक है। सेंटर मतलब कि जहां पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला कि यहां पर है, ठीक है, ये चेंज हो गया है, वर्टिक्स चेंज हो गए इसके। अब ये जो आ रहा है ये भी अपने आप में सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि जो ये अपने आप में आ रहा है ये अपने आप में सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आया था 1/3 रेज़ टू पावर 3/2 पर्टिकुलर अल्फा के लिए, राइट। तो अल्फा आप कोई भी 0 1 के बीच में ले सकते हो, सभी के लिए ट्रू होगा। तो 1/3 3 रेज़ टू पावर 3/2, और यहाँ पर आपका पावर 3/2 है, ठीक है, यहाँ पर स्किप हो गया था, ये भी 3/2। सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पर सेंटर ए था तो यहाँ पर सेंटर कितना हो गया, लैम्डा, ठीक है, शिफ्ट कराया हमने। अब ये क्या है, जो ये सॉल्यूशन आपने कर लिया शिफ्टिंग करके, जो आ रहा है आपका सॉल्यूशन y करो, क्या ये सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, चलो चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, तो आपको पता होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, y के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो y को हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तब कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर देखो y मैं ये ले लेता हूं आपका, ठीक है, y ले लेता हूं मैं, यहां पर क्या आया था 1/3 की पावर 3/2 1/3 3 की पावर 1/3 की पावर 3/2 x माइनस सेंटर यहां पर हो गया लैम्डा, एक तरीके से 3/2 ये है, ठीक है। इसका मैं डेरिवेटिव कराता हूं dy बाई dx, क्या आएगा देखते हैं, dy बाई dx
1/3 1/3 की पावर 3/2 राइट, x माइनस लैम्डा। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर आगे, ठीक है, और एक पावर कम, तो 3/2 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा 1/2, एक पावर कम हुई, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 1 आएगा, ये चीज आई, ठीक है। अब ये y और dy बाई डी एक्स की वैल्यू, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, किसी के लिए ऐसा है एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं, हर एक x के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है डेरिवेटिव। अब ये क्या इसको डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 की पावर 3/2 इंटू 3/2 x माइनस लैम्डा की पावर 1/2 इज इक्वल टू y की पावर कितनी है 1/3, तो y क्या आएगा यहां पर, ये 1/3 की पावर 3/2 1/3 1/3 3/2, ओके, इसकी पावर क्या 1/3, तो y की वैल्यू मैं रख रहा हूं यहां पर, और इसका होल क्यूब होने वाला है, ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं, x माइनस लैम्डा 3/2, इसकी होल पावर कितनी आने वाली है 1/3, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, क्या इक्वल आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, 1/3 यहां से पावर आ गई 3/2, ओके, तो 1/3 3/2 इंटू 3/2 x माइनस लैम्डा 1/2, ये चीज आई, इज इक्वल टू, तो यहां से देखो क्यूब जब मैं लगाऊंगा 1/3 की पावर 1/2, 1/3 की पावर 1/2 रहेगा ये, और यहां से ये आएगा x माइनस लैम्डा की पावर 1/2, ओके, तो ये चीज आई, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं एक बार देख लेते हैं, हमने कैलकुलेशन सही करिए, 1/3 2/3, 1/3 यहां से करोगे तो 3 माइनस 1 2/3 x माइनस a, ओके, तो यहां पर देखो यहां पर करेक्शन थी, ये तो 2/3 था, तो यहां पर भी 2/3 हो गया था, ठीक है, क्योंकि 2/3 ये इधर जाएगा 3/2 x माइनस a के बाद 3/2, तो ये करेक्शन कर लेना है, 2/3 था, तो 2/3, तो ये आपका यहां से 2/3 और दिस इज 2/3 एंड यहां भी 2/3, ये भी 2/3 है, ओके, एंड यहां पर भी ये 2/3, ओके, अब सही है, ठीक है। तो यहां dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी, यहां पर पुट कर दी थी हमने 3/2, करेक्शन कर लेना, बस करेक्शन कर रहा हूं मैं और कुछ नहीं है, 2/3 यहां 2/3, ओके, दिस, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब करेक्शन मैंने कर दिया है, यहां पर इसको y की वैल्यू आपने निकाली, dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर पुट करी लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2/3 की पावर 3/2 राइट, 3/2 x माइनस लैम्डा की पावर 1/2, एंड y की वैल्यू जो ये थी मैंने इसको कहां पुट करा, यहाँ y पर, तो यहां पुट करा सारा 2/3 की पावर 3/2 x माइनस लैम्डा की पावर 3/2 और इसकी पावर 1/3, राइट। अब इस पावर को मैंने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि यहाँ 3/2 है, यहाँ पर पावर सेपरेट होगी तो 1/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1/2 बचा, यहाँ पर 1/2 बचा, ठीक है, ये चीज आई। इसको ध्यान से देखो आप, देखो इसको 3/2, इसको क्या लिखा हुआ है ये ध्यान रखना, यहां पर मैं रफली वर्क कर देता हूं, 2/3 की पावर 3/2 इंटू 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये वाली चीज, इस वाले पार्ट को ले रहा हूं मैं यहां से, और इसको दिख रहा हूं किसके इक्वल है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3/2, ठीक है, ये 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूं 2 की पावर -1, ठीक है, यहां से 3 की पावर 3/2 इंटू ये 3 नीचे आएगा, 3 की पावर -1 लिख सकता हूं इसको, ये आपको सबको पता होगा, रेसिप्रोकल में 3 को क्या लिखता हूं, 3 की पावर इनवर्स को 3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 को, ये असली अपॉन क्या है ये है आपका, तो डिवाइडिंग ये, तो 1/3 का मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली। अब यहां से क्या है 2 की पावर बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, 3/2 -1, 3 की पावर 3/2 -1, तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 1/2,
ठीक है, 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2, और यहाँ से आएगा 3 की पावर 1/2, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 1/2, ठीक है, किसके इक्वल हो गया 2 की पावर 3 1/2, तो यहां से इंप्लाइज हो रहा है, तो आगे इसको इंप्लाइज होगा, यहां से इंप्लाइज हुआ दिस इंप्लाइज हुआ दिस, और यहां से इंप्लाइज हो रहा है ये दिस इंप्लाइज 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस लेमडा की पावर 1/2, ठीक है, ये चीज आपने मैं कैलकुलेशन बता दी है, ये इस तरीके से होगी, और यहां पर x माइनस लेमडा की पावर 1/2, तो यहाँ पर 2/3 की पावर 1/2 x माइनस लेमडा की पावर 1/2 सेम आ गया आप, तो यहाँ से कह सकते हो ये सेम है 2/3 की पावर 1/2 x माइनस लेमडा की पावर 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से इंप्लाइज हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दिस इंप्लाइज शिफ्टिंग सॉल्यूशन, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ y, जो y को हमने शिफ्ट करा है, राइट, y को शिफ्ट करा है हमने, सॉल्यूशन को y जो ग्राफ था उसको शिफ्ट करा है, शिफ्टिंग ऑफ y इज आल्सो अ सॉल्यूशन, तो वो भी अपने आप में क्या है एक सॉल्यूशन आ रहा है, इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ओके, अभी नहीं बोलेंगे इसको सॉल्यूशन, ठीक है, अभी इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, अभी इसलिए सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, हमें इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन यहां पर हमें सेटिस्फाई करानी है, चलो देखते हैं इनिशियल कंडीशन और सेटिस्फाई कराते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये था जब ये हमने लेके चल रहे हैं, ठीक है, अब सेंटर का यहाँ पर लेमडा, अब हमें क्या करें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है x इक्वल टू ए, अब x इक्वल टू ए कहां पुट करोगे आप, x इक्वल टू ए पुट करना है आपको, वो कहां पुट करोगे आप x इक्वल टू ए, देखो यहां पर ये लेमडा ये a, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है जो a है वो लेमडा से छोटा है, लेमडा से क्या है छोटा है, यानी कि जो a की वैल्यू है वो लेमडा से क्या है छोटी है, तो आप इसको वैल्यू को कहां पुट करोगे जहां x लेमडा से छोटा है, तो यहां पर y क्या दे रखा है आपको 0, y क्या दे रखा है 0, तो इसका मतलब यहां से इनिशियल कंडीशन क्या निकल के आएगी, यहां से आपके पास इनिशियल कंडीशन जो निकल के आएगी वो आएगी एंड, यहां मैं लिख रहा हूं एंड y ऑफ a इज इक्वल टू 0, अब क्यों है 0, क्योंकि जो a है वो लेस देन लेमडा है, और लेस देन लेमडा के लिए a लेस, चूंकि a लेस देन लेमडा इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0, ठीक है, a लेस देन लेमडा है तो इसका मतलब y a की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, क्योंकि आपका ब्रांच फंक्शन है, ब्रांच फंक्शन यहां पर है x जब भी लेमडा से छोटा होगा तो 0 आएगा, तो इसका मतलब इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इनिशियल कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई, तो आपका यहां से क्या हुआ जो आपने सॉल्यूशन निकाला वो अपने आप में एक सॉल्यूशन है, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया ब्रांच फंक्शन में, राइट, ये अब शिफ्टिंग जो इसका शिफ्ट करा आपने ये भी अपने आप में क्या है इसका एक सॉल्यूशन है, और प्लस यहां से 0 जो निकल के आया था जो ये 0 था वो भी अपने आप में एक सॉल्यूशन था, ठीक है, अब देखो एक सॉल्यूशन जो आपने निकाला, एक सॉल्यूशन जो ये आ रहा है 0 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन हो गए, और तीसरा सॉल्यूशन क्या आ रहा है आपका जो ये शिफ्टिंग है, इस ग्राफ को जब सेंटर ए था उसको आपने शिफ्ट कर दिया लेमडा, अब इसको कहां तक शिफ्ट कर सकते हो, इधर किधर भी शिफ्ट कर दो, इसको इस साइड कहीं भी शिफ्ट कर दो, ऑलवेज क्या आएगा आपका ये सॉल्यूशन बनेगा, इस लेमडा की चॉइस कहां से रियल नंबर से, और रियल नंबर आपके पास कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, रियल नंबर कितने होते हैं इनफाइनाइट, तो इसका मतलब यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, कैसे सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो यहां से कह सकते हो आप दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो यहां से लिख लेते हैं that is initial condition, एक बार मैं रिपीट करवाऊंगा इसको, that is initial condition is satisfied, so this implies shifting of y is also a solution, ठीक है, shifting of y is also a solution, तो हम कह सकते हैं hence there are infinitely many solutions, तो hence there are infinitely many solution, तो hence okay, hence there is infinite solution, तो यहां पर कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट
सॉल्यूशन। क्यों? एज, क्योंकि लैम्डा आपका कहां से आ रहा है? रियल नंबर से। जो इस लैम्डा को आप शिफ्ट कर रहे हो वो आपका रियल नंबर से आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर 3 ही सॉल्यूशन होते तो फाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते, क्योंकि भाई आप 3 सॉल्यूशन निकाल चुके हो। लेकिन इस लैम्डा की चॉइस कितनी है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि रियल नंबर से आ रहा है तो इनफाइनाइट चॉइस है आपके पास, तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इस टाइप की जब भी प्रॉब्लम होगी उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरीके से आपका रिजल्ट बन जाता है कि यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y प्राइम इक्वल टू y की पावर अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 एंड y ऑफ a इक्वल टू 0, यानी कि आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? a आपका चाहे कुछ भी हो, ध्यान रखना a पर देखो चॉइस नहीं देखी हमने, a आपका चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका 0 हो चाहे नॉन 0 हो, a आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो a के लिए यहां पर चॉइस है कि a आपका चाहे कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? उस रियल नंबर पर 0 आनी चाहिए। तो इस केस में आपके पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट बन चुका है, तो आपको एज अ रिजल्ट याद करना है, और इसका सॉल्यूशन मैंने आपको दिखा दिया है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। इसको हम सॉल्व करते हैं, एक बार रिपीट करा रहा हूं मैं आपको, रिपीट, राइट। तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई पावर अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1। तो यहां पर आपने इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व करा, और यहां पर आप पहुंच गए इस पर, इसका सॉल्यूशन निकाला आपने ये। फिर आपने यहां पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी, y ऑफ a इक्वल टू 0, चाहे a आपका कुछ भी हो सकता है, 0 हो या नॉन 0 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो यहां पर जब इनिशियल कंडीशन आपने अप्लाई करी तो c की वैल्यू निकल के आई, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c था उसकी वैल्यू निकल के आई -a। क्या निकल के आई? -a निकल के आई। तो जब यहाँ -a निकल के आई, इस c की वैल्यू को आप अगेन अपने सॉल्यूशन में पुट कर दोगे c में। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू पुट करी c की, तो आपका जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन बन गया ये। सॉल्यूशन क्या आ गया आपका? सॉल्यूशन आ गया y रेज़ पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा टाइम्स x माइनस a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन, और y ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, यानी कि जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था। क्यों था? कि जीरो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। इज अ सॉल्यूशन, मैं यहां पर रीजन और लिख देता हूं, क्यों है इज अ सॉल्यूशन? बिकॉज इट सेटिस्फाई, बिकॉज इट इज बिकॉज इट सेटिस्फाइड, बिकॉज इट सेटिस्फाइज दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें इनिशियल कंडीशन भी इंक्लूड है, ठीक है, जिसमें y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जो 0 आ रहा है, गिवन डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है, प्लस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि आप x की वैल्यू a पुट करो तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 मिल रही है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि 0 वैल्यू मिल रही है आपको हर एक x के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये अपने आप में एक सोल्यूशन होता है। दो सोल्यूशन तो मैंने आपको दिखा दिए, तीसरा मैंने दिखाया आपको शिफ्टिंग से, कि अगर यहाँ पर सेंटर जो था x एक्सिस पर कितना है? a है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर कितना y पर? 0 है। अगर इसमें ग्राफ 1 माइनस अल्फा को मैं इधर ले जाऊं तो पावर इसमें हो जाएगी, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू 1 माइनस अल्फा की पावर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट, x माइनस a की पावर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आपका एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है कि किस टाइप का होगा। तो मैंने इसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू ली, टेक अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1/3, जो कि 1/3 कहाँ है? 0,1 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये लिया 1/3, यहाँ पर 1/3 पुट कर दिया, अल्फा की जगह 1/3, अल्फा की जगह 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो y की पावर 2/3, ये बना 2/3 x माइनस a, ठीक है। इस 2 की पावर 3 को मैं उधर लेके जाऊंगा, कितना हो जाएगा? 3/2, 3/2, ठीक है, ये आया। अब इसका ग्राफ मैं इजीली कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर x माइनस a क्यूब बाई 2 है। तो इसका ग्राफ जो होता है लगभग कुछ अप्रोक्सीमेट इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से, ऐसे मैं पैराबोला टाइप का होता है लगभग, किस टाइप का? पैराबोला। लेकिन इसके बाद जो वैल्यू आएगी ना, जैसे ही सेंटर पे पहुंचेगा और जैसे इधर जाएगा, तो ये वैल्यू कैसे आएंगी? नेगेटिव वैल्यू आएंगी, यानी फिर यहाँ पर कैसे आएंगी? इमेजिनरी वैल्यू। किसकी वजह से? इस पावर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर 1/2 भी हो रहा है, 1/2 भी हो रहा है। तो इसको जब आप लिखोगे, इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 2/3 की पावर 3/2, इसको मैं लिख सकता हूं रूट x माइनस a की पावर 3, इस तरीके से लिख सकता हूं।
जब भी मैं ए की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू ए से छोटी लूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा रूट के अंदर, और नेगेटिव के अंदर रूट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी वैल्यू आएगी। तो इमेजिनरी वैल्यू हमें नहीं चाहिए, मुझे रियल वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ रियल के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने अगर आर में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुए तो कॉम्प्लेक्स में भी कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रिक लगती है, ये वाली ट्रिक। क्या ट्रिक है कि हमें सिर्फ आर के लिए चेक करना है, कॉम्प्लेक्स के लिए तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो आपने सॉल्यूशन माना इसी को कि यही आपका सॉल्यूशन है। जब x लेस देन इक्वल टू हुआ, क्योंकि आपको नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आप लोगे जब लेस देन इक्वल टू है तो सॉल्यूशन कितना है आपका, जीरो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कितना क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जैसे ही यहाँ पर x इक्वल टू y की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू a आती है और a से बड़ी होगी तो ये, जैसे a आएगी तो जीरो, तो सॉल्यूशन कैसा है, जीरो, इमेजिनरी नहीं आ रहा है यहाँ से। तो ये राइट आपने ये डिफाइन कर दिया। ओके, आप ये देख सकते हो कि जो आपने ब्रांच फंक्शन डिफाइन करा ना, जो आपका ओरिजिनल आंसर आ रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करके, ये वही है। वैसे आपने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो सॉल्यूशन ये, जब लेस देन इक्वल टू a है तो सॉल्यूशन आपका ये। ठीक है, क्योंकि रियल वैल्यू सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो जब भी लेस देन इक्वल टू a होगा तो ऑलवेज जो सॉल्यूशन आएगा जीरो आएगा। ठीक है, ये चीज। अब आपने क्या करा, ये तो अपने आप में सॉल्यूशन है ही। जैसे ही आपने इसको शिफ्ट करा, अब यहाँ पर सेंटर क्या था, a था, अब आप इसको शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि अब यहाँ पर सेंटर जो मान रहे हो लैम्डा मान रहे हो। तो ये जो कर्व था, राइट, ये जो वाला जो कर्व था ये वाला इस तरीके से, तो इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया इसमें, शिफ्ट कर दिया सेंटर को, यहां से आप इधर पहुंच गए। ठीक है, तो यहां पर सेंटर आ गया लैम्डा, क्या आ गया, लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस लैम्डा। आपको बताए ये a था, यहां तक लैम्डा हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा माइनस a। तो आपको यहां से क्लियर पता चल रहा है, जब आप इस x एक्सिस पर आगे की तरफ बढ़ोगे तो नंबर कैसे होंगे, इंक्रीज होंगे। a आपका यहां से क्या होगा, छोटा हो जाएगा लैम्डा से, यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम देख रहे हैं क्या ये जो शिफ्टिंग हमने करी है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसकी y का डेरिवेटिव करा। ठीक है, y का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव करा तो आपके पास ये निकल के आया, y ये है, y का डेरिवेटिव करा ये, अगर जीरो लोगे तो जीरो, जीरो का डेरिवेटिव करोगे जीरो, जब x लेस देन इक्वल टू a लोगे। ठीक है, ये चीज करा। तो यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई करके देखा, यहाँ पर जो शिफ्टिंग आ रहा है x माइनस लैम्डा वाला, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। किस तरीके से, जब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये किसके नहीं, 2/3 की पावर 1/2 के ही इक्वल आएगी वैल्यू। यहाँ से देख सकते हो ये किसके इक्वल आ रही है, 2/3 की पावर 1/2। जैसे ही 2 की पावर 1/3 हुआ तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही हो गया ये। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही हो गया, LHS इक्वल टू RHS। और आपको पता है कि ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, साथ के साथ किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनिशियल कंडीशन को, y ऑफ a इक्वल टू 0। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो आपने ग्राफ लिया है शिफ्टिंग में, यहाँ पर x, जब भी x लैम्डा से छोटा होगा तो वैल्यू क्या देगा, 0। और हमें पता है कि जो a है वो क्या है, लैम्डा से छोटा है। तो जब भी आप यहाँ पर x की वैल्यू a पुट करोगे तो उसके लिए कौन सा चीज देखोगे, ये सेकंड वाला देखोगे। यहाँ पर ब्रांच फंक्शन में ये सेकंड वाला पार्ट देखोगे कि यहाँ पर वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो इसका मतलब ये इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, y ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। जो शिफ्टिंग आ रहा है वो भी अपने आप में क्या है, सॉल्यूशन है। तो शिफ्टिंग ऑफ y इज आल्सो अ सॉल्यूशन। और यहाँ में हमें पता है कि हेंस देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हेंस क्यों कह रहे हैं यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लैम्डा है वो आपका रियल नंबर से है, a से बड़ा, लेकिन कैसा लैम्डा है, a से बड़ा है। तो a से बड़ा आप किधर भी शिफ्ट करो इस कर्व को या ग्राफ को, ठीक है, इस कर्व या ग्राफ को आप इस साइड कहीं भी शिफ्ट करो, इस जब भी इस a से बड़ा होगा। कितनी चॉइस है भाई, इसको यहाँ भी आप शिफ्ट कर सकते हो, इसको आप यहाँ भी तो शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हो जब भी a से बड़ा है। ठीक है, इसको आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, इससे और आगे लोगे तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर इसको मान लो, इस इधर भी शिफ्ट कर सकते हो। तो कितनी चॉइस है, जितने रियल नंबर a से बड़े होंगे उतनी चॉइस है। और a से कितने रियल नंबर होते हैं आपके पास, इनफाइनाइट नंबर होते हैं जो a से बड़े हैं। ठीक है, इस a की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो, अगर 0 होगी तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस a की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इस a की वैल्यू सपोज 0 हुई तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, अगर इस a की वैल्यू 0 हुई तो, और इससे छोटी वैल्यू 0, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा शिफ्टिंग। तो ये सारे कैसे होंगे, इनफाइनाइट यहाँ पर कर्व आएंगे आपके पास इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर कैसे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो जब भी आपके पास इस टाइप की प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन क्या होंगे आप फाइंड कर सकते हो।
सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, सिंपली इसको सॉल्व करो, वो आपका सॉल्यूशन। क्या जीरो सॉल्यूशन, जीरो फंक्शन जो होता है इसका सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है। इसको सेटिस्फाई करेगा प्लस इस इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो जीरो भी सॉल्यूशन हो गया। दो सॉल्यूशन तो आपको ऐसे ही मिल गए। थर्ड सॉल्यूशन कौन सा मिलेगा आपको? शिफ्टिंग वाले, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ, ये सारे सॉल्यूशन आएंगे जो शिफ्टिंग वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका जो शिफ्टिंग है ना, मेन यहाँ पर क्या है, शिफ्टिंग वाला, कि शिफ्टिंग जो कर रहे हो आप कर्व की, वो भी अपने आप में क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। लेकिन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन? जब आपके पास इनिशियल कंडीशन आपकी यहां पर a चाहे कुछ भी हो, लेकिन y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तब है ये ध्यान रखना है आपको। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपको ये माइंड में रखना है। तब अगर y ऑफ a इक्वल टू 0 है, चाहे a 0 हो चाहे नॉन 0, तो इस केस में अपने आप में दो सब केस आ रहे हैं, 0 पे 0 और एक आएगा जब a की वैल्यू आपके पास नॉन 0 होगी और लेकिन y की वैल्यू 0 दे रहा है। तो इन दोनों सब केसेस में इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इन दोनों केसेस में आपके पास कैसे सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखना है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं, मतलब सेकंड टाइप देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है। तो यहां से ये आपका एक फॉर्म आती है ये वाली, ठीक है। एक ऊपर चॉइस थी, अगर मान के चलो ये जीरो वैल्यू नहीं दे रहा, सपोज देखो जीरो वैल्यू देगा, हम इसको कर चुके। अब हम सपोज कर रहे हैं हम यहां पर इफ b इज नॉन जीरो, ठीक है। यहां पर केस है, ये आपका हो चुका है, इफ a इज इक्वल टू जीरो, सॉरी b इज इक्वल टू जीरो, देन y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये केस हो चुका है। अभी हमने मैंने बात बताया था जीरो इक्वल टू जीरो पर केस हो चुका है। अगर इफ b इज नॉन जीरो, देन आपका क्या कह रहा है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू b, तब क्या होगा? अगर b नॉन जीरो है तो, और x इक्वल टू जीरो पर y की वैल्यू क्या दे रही है, b आ रही है, तब क्या होगा? ठीक है, ये आपका एक और केस है। तब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, मैनी सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर नो सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा? चलिए इसको भी करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन मैं फाइंड कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। y इसका सॉल्यूशन क्या आया था, वहां पिछले की हेल्प से ले लेते हैं हम। यहां पर इसका जो सॉल्यूशन आ रहा था वो आया था ये वाला, y की पावर 1 माइनस अल्फा x माइनस a, ठीक है, ये आया था। लेकिन इनिशियल कंडीशन करके यहाँ पर इनिशियल कंडीशन चेंज हो चुकी है, तो हम यहाँ पर लेते हैं ये सॉल्यूशन है पूरा का पूरा डिक्टो, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन आ रहा है ये वाला, y इज पावर 1 माइनस अल्फा x प्लस c, ये। अब यहाँ पर हमने इनिशियल कंडीशन लगाई थी a0, अब यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन हमको गिवन है वो हम लगाएंगे। तो मैं ये वाला सॉल्यूशन ले लेता हूँ यहाँ पर। कौन से वाला सॉल्यूशन? ये वाला, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन मैं लेता हूँ। तो यहाँ से इसको सॉल्व करा तो y माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा x प्लस c, ये आया, ठीक है। y इज पावर 1 माइनस अल्फा, y इज पावर 1 माइनस अल्फा, y इज पावर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा x प्लस c, ये आपका सॉल्यूशन आया है, ठीक है। किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया है? dy बाई dx इज इक्वल टू y इज पावर अल्फा, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1, ये चीज है, इसका सॉल्यूशन आया है। लेकिन यहां पर इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, 0 पर b है, ठीक है, जहां पर आपका b क्या है, नॉन जीरो है। जीरो के लिए केस हो चुका है, जब b 0 हुआ तो 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, ये केस हो चुका है। हम ले रहे हैं b इज नॉन जीरो, ठीक है। तो इधर आपका इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि चूंकि y ऑफ जीरो इज इक्वल टू b है, तो दिस इंप्लाइज y रेज़ की पावर, यहां पर आएगा x0 तो y b, तो यहां पर y की वैल्यू पुट करो, b की पावर 1 माइनस अल्फा, x की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि c। यहां से c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, c की वैल्यू निकल के आ रही है b की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ रहा है, c की वैल्यू आ रही है। तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, तो दिस इंप्लाइज y आपका बना 1 माइनस अल्फा, यहां पर ये सॉल्यूशन बनेगा y की पावर 1 माइनस अल्फा x और प्लस c, और c की वैल्यू क्या आई है, क्योंकि प्लस है बीच में, b की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये वैल्यू बन रही है, ठीक है, ये चीज। चलिए अब देखते हैं, ये अपने आप में एक सॉल्यूशन आया, ये अपने आप में क्या आया, एक सॉल्यूशन आया जब इस इनिशियल कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कराया, यानी कि इसका सॉल्यूशन निकाला और इस इनिशियल कंडीशन की वैल्यू रखी, यानी कि जब x0 तो y b है, तो आपके पास एक सॉल्यूशन निकल के आया,
अब यहां पर देखते हैं क्या इसका जीरो फंक्शन भी सॉल्यूशन है। y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, क्या है इसका ये जनरल, मतलब कि क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है? बताओ है या नहीं है, थोड़ा सोचो। क्या ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन है? नहीं है, ये नहीं है। y ऑफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इस केस में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज क्यों नहीं है? जब यहां पर आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? जीरो, तो ये क्या दे रहा है? जीरो दे रहा है, जो कि आपका इज नॉट इक्वल टू b, जो कि b के इक्वल नहीं है। और b कैसा है यहां पर? आपका नॉन जीरो है। b यहां पर कैसा है? नॉन जीरो है। b की वैल्यू यहां पर क्या दे रहा है? यहां पर जीरो पर जीरो आ रही है, यानी कि जीरो, और जीरो इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, ये ध्यान रखना, जीरो इज नॉट इक्वल टू b। क्यों? क्योंकि b यहां पर नॉन जीरो गिवन है, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। अब ये सॉल्यूशन नहीं है, क्या शिफ्टिंग सॉल्यूशन हो सकता है इसका? शिफ्टिंग भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जब आप इस कर्व को आप शिफ्ट करोगे, ठीक है, पार्टिकुलर केस लोगे, यहां पर आप पार्टिकुलर केस लोगे, अल्फा की वैल्यू 1/3, राइट, 1/3 लेके देखना। चलो ले लेते हैं, करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ देखो ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम पार्टिकुलर केस ले रहे हैं। पार्टिकुलर केस क्यों ले रहे हैं? ताकि हम ग्राफ ड्रॉ कर सके। टेक अल्फा इज इक्वल टू 1/3, देन y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस अल्फा को भी मैं उधर ले जाता हूं, 1 माइनस अल्फा, चलो यहां पर पुट कर देते हैं, फिर बाद में लेके जाएंगे। y इज पावर अल्फा की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/3, एंड यहां पर क्या आएगा? x आया, प्लस बीटा की पावर 1 माइनस अल्फा, बीटा की पावर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है यहां पर? अल्फा की वैल्यू है 1/3 दिस, ठीक है। तो यहां से सॉल्यूशन क्या निकल के आ रहा है? दिस इंप्लाइज y की पावर 2/3 x प्लस, यहां से भी 2/3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 b की पावर 2/3, ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ओके। अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा क्या ये सॉल्यूशन होगा? तो यहां से y निकाल लेता हूं मैं, y 2/3 की पावर 3/2 x प्लस 3/2 बीटा की पावर, सॉरी b की पावर 2/3, 3/2, ठीक है, ये आगे। तो यहां पर क्या है? यहां पर जो आपका ग्राफ है, यहां पर जो आपका ग्राफ है, ध्यान देना, वो ग्राफ जो यहां पर है वो कुछ सेंटर का है माइनस के 3/2 b पर, और इस b की भी एक पार्टिकुलर वैल्यू लोगे, मान चलो मैंने b मान लिया ये, ठीक है, b ये है, तो इसका 3/2 b की पावर 2/3 जो आ रहा है ये आपका है 3 माइनस के 3/2 b 2/3 ये। तो यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे, इस साइड ऐसा ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पर भी ब्रांच फंक्शन आप करोगे, जब ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये सॉल्यूशन, जब लेस देन इक्वल टू तो जीरो सॉल्यूशन आएगा, राइट। लेकिन जब इनिशियल कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से आपका ये निकल के आएगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, आपने इसका ब्रांचिंग कर दिया, इस कर्व का क्या करा? ब्रांच कर दिया, ब्रांच कर्व में लिख रहे हो आप इसको, x माइनस, ठीक है, x माइनस माइनस 3/2 बीटा की पावर 2/3 दिस, और होल पावर क्या है? 3/2। ये कब है? जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, राइट, ग्रेटर देन मान लो, अब यहां पर ग्रेटर देन लगाओ, माइनस 3/2 b की पावर 2/3, ये तब है, ठीक है, ये आपका तब है। और यहां पर जीरो होगा क्योंकि रियल वैल्यूड सॉल्यूशन चाहिए हमें, ये जीरो कब होगा? जब आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 3/2 b की पावर 2/3 होगा, ये होगा। अब यहां पर क्या है? ये शिफ्टिंग हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर आपने इसको इस तरीके से कर दिया, सपोज अगर आप इसको इस तरीके से रिड्यूस कर रहे हो तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? क्या आना चाहिए? जब x जीरो होगा, ठीक है, तो y क्या आना चाहिए? b आना चाहिए,
जब x 0 है तो y क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। क्या यहां से आएगा? ओके यहां पर कह रहा है जब x 0 है तो y क्या चाहिए, b आना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हो आपने इसको करा x 0, ओके ठीक है। तो इसको देखो शिफ्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, शिफ्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है। आप यहां से देख सकते हो जो ये आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है, c की वैल्यू क्या है यहां से दिस, ओके y0 इक्वल टू b, x0 पुट करा x0, y की वैल्यू b की पावर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा x0, तो c यहाँ आया, c इंटू में है तो ये गया, c की वैल्यू ये आई, ठीक है। y रेज पावर माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा, c की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आपने। तो जब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, चलिए इसको यहां से समझते हैं, ठीक है। इस चीज को बाद में देखेंगे, शिफ्टिंग पार्टिकुलर केस लेने वाला बाद में देखेंगे। पहले इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि जब आप यहां पर x 0 लेके चल रहे हो, जब आप x यहां पर 0 लेके चलोगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे, तो यहां से क्या आएगा, क्या ये अपने आप में एक सॉल्यूशन है? देखो इसको सेटिस्फाई करेगा। x 0 पुट करने पर y की वैल्यू आपके पास b आनी चाहिए, ओके आएगी। जब x 0 पुट कर दोगे यहां पर 1 माइनस अल्फा कैंसिल आउट, 1 माइनस अल्फा इधर जाएगा तो b आएगा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। शिफ्टिंग देख रहे हैं, अब ये अपने आप में सॉल्यूशन है। शिफ्टिंग देख रहे हैं, यहाँ पर पार्टिकुलर केस लिया हमने, ठीक है, पार्टिकुलर केस लिया, इस तरीके से डिफाइन करा। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया, जो हमने डिफाइन कर रहे हैं ना ब्रांच फंक्शन, तो ये देखो यहाँ पर खुद अपने आप में सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी आप x लेस देन इक्वल टू -3/2 ले रहे हो, राइट, तो यहां पर x 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, x इक्वल टू 0। चलिए ये अपने आप में x इक्वल टू 0 यहां से आ जाएगा, ये ठीक है, ये सॉल्यूशन बनेगा। तो जब भी आपने यहां पर x ऐसा पुट कर रहे हो, देखो ये आप पुट कर रहे हो, जब भी आप इससे बड़ा मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, आपने यहां पर सपोज यहां पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपने x यहां पर शिफ्ट कर रहे हो, तो देखो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन ये शिफ्टिंग ना सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो जब इस तरीके से यहां पर शिफ्ट करोगे यहां पर, ठीक है, x 0 यहां पर आएगा और 0 पर वैल्यू कितनी देगा, मैं एक आइडिया बता रहा हूं रफली। जब भी आप इस कर्व को इधर शिफ्ट करोगे ना, तो यहां पर ये चीज आएगी और यहां से ये ऐसे जाएगा, तो यहां से जो ये आएगा शिफ्टिंग करके, तो यहां पर मान लो ये लैम्डा बन गया, ठीक है, क्या हो गया, लैम्डा, पहले सेंटर ये था, अब सेंटर आपका लैम्डा बन गया। तो जैसे ही यहां पर लैम्डा आएगा, x माइनस लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा क्या है, 0 यहां पर पुट करोगे, 0 छोटा है तो 0 पर वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा, जबकि ट्रू नहीं है, क्योंकि 0 पर वैल्यू इस केस में यहां पर y ऑफ 0 पर जब आप इसको शिफ्टिंग करोगे, राइट, लैम्डा पर शिफ्ट कर दिया, जब आप 0 पर वैल्यू चेक करोगे तो 0 पर 0 दे रहा है, जबकि क्या आनी चाहिए थी, जबकि b आनी चाहिए थी, जबकि y ऑफ 0 पर b आना चाहिए था, जो कि नॉन जीरो के इक्वल है। तो इस तरीके से यहां पर जो शिफ्टिंग है ना, जो आप शिफ्टिंग कर रहे हो वो यहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यहां पर जो शिफ्टिंग है वो अपने आप में सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो यहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यहां पर शिफ्टिंग क्या है, सॉल्यूशन नहीं होगी। थोड़ा सा भी अगर यहां पर भी चेंज कर दोगे ना, तब भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर शिफ्ट करके देखना, ये कहीं ना कहीं यहां पर जो भी आप वैल्यू लोगे ना b की, वो उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहां पर शिफ्टिंग सॉल्यूशन नहीं है। तो मेन मोटिव क्या है यहां पर, दिखाना कि देयर इज शिफ्टिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हिंट मिल दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं यहां पर लूंगा तो ये आएगा, तो यहां से कह सकते हैं देयर शिफ्टिंग ऑफ कर्व, देयर शिफ्टिंग ऑफ कर्व इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो दिस इंप्लाइज यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे नहीं, ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से यहां से कह सकते हो आप, यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि देखो 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ठीक है,
x इक्वल टू 0 0 ले रहे हो तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से जब भी आप थोड़ा सा भी शिफ्टिंग कर दोगे ना, वो भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, वो भी अपने आप में एक सॉल्यूशन नहीं होगा। चाहे इसको आप यहाँ पर शिफ्ट करो तब भी ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जैसे सपोज मैं क्या कह रहा हूं, ओके, यहां पर मैं ये कर्व लेता हूं, ठीक है, ये वाली, तो मुझे इस पॉइंट पर क्या चाहिए, जब भी मैं x यहां पर 0 पुट करूंगा, ठीक है, वो इधर होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां पर x 0 पुट करूंगा तो क्या मेरे पास b आएगा, क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। अब यहां पर मैं इस वैल्यू को कुछ और लेके चलूंगा, तो यहां से जैसे ही शिफ्ट हुआ तो सेंटर वैल्यू आएगी मेरे को, क्या आएगी, सेंटर की वैल्यू 2/3 3/2 से मल्टीप्लाई होके मुझे सेंटर की वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ पर सेंटर होगा। b जब नहीं मिलेगा, b जब भी नहीं मिलेगा मेरे को, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर b सिर्फ तभी मिल सकता है इनिशियल कंडीशन में जब ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर पिंक कलर से कर रहा हूं। जब ये -3/2 की पावर b की पावर 2/3 लोगे, तभी आपको इनिशियल कंडीशन पर जब x 0 अप्लाई करोगे तभी आपको b मिलेगा। जैसे ही आपने इसको b के अलावा थोड़ा भी शिफ्ट कर दिया तो ये सेंटर चेंज हो जाएगा। सेंटर चेंज होने के बाद इसमें ऑलवेज आपको जैसे ही जो सेंटर लोगे वो b प्लस डेल्टा, यहाँ पर जो b की वैल्यू है उसमें आप थोड़ा सा इसका इधर ले रहे हो, यानी कि डेल्टा आपने उस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है, स्मॉल चेंज, ये डेल्टा, तो यहाँ पर 0 पर ये b डेल्टा मिलेगा, ना कि b, आपको b नहीं मिलेगा, राइट। इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कुल मिला के क्या नहीं होगा, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी जैसे ही आप इसको शिफ्ट करोगे इस साइड। इज दैट क्लियर? तो यहां से हम कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं देयर शिफ्टिंग ऑफ कर्व इज नॉट अ सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन नहीं है, यहां पर रीजन लिख लेना, इज नॉट अ सॉल्यूशन बिकॉज शिफ्टिंग does not satisfy, because shifting does not satisfy initial condition, does not satisfy initial condition, तो वो initial condition को satisfy नहीं करेगा, does not satisfy initial condition. This implies differential equation, that is this implies given differential equation is not satisfy, क्योंकि एक इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो हेंस यहां पर एक ही सॉल्यूशन है, कब, जब आपका सेंटर वही होगा, हेंस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हेंस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर आपके पास होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम के लिए जब x यहां पर आपका 0 है और y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, b है, तो यहां पर आपका यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है b क्या है, आपका नॉन जीरो है, इफ b इक्वल टू नॉन जीरो। यहां पर इन कंडीशन मैंने लगाने भूल गया, यहां पर लगा लेना, यहां पर, ठीक है, इफ b इज नॉन जीरो, अगर b 0 हो गया तो ये पहले वाला केस ही बन जाएगा, ठीक है। यहां पर मेंशन कर लेना b इज नॉन जीरो, y इक्वल टू 0 इक्वल टू b, राइट, हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कब, इफ b इज नॉन जीरो, इफ b इज नॉन जीरो एंड देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैज, इनमें से ऑप्शन में बताना है यूनिक सॉल्यूशन होगा, नॉन सॉल्यूशन होगा, मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, जब भी b नॉन जीरो होगा। अगर जैसे ही b 0 हो गया, इफ b इक्वल टू 0 देन y 0 इक्वल टू 0, तो ये केस बन गया आपका फर्स्ट। यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इज दैट क्लियर? ये आपको करना है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे कुछ जो यहाँ पर रिपीट होते हैं, क्या तो ये रिपीट होता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, शुरुआत में इसको रट लेते थे, शुरुआत में बहुत स्टूडेंट्स ने इसको रट लिया, ये वाला कि y की पावर यानी कि y प्राइम यानी कि dy बाई dx इक्वल टू y की पावर अल्फा, वे अल्फा बिलोंग्स टू 0,1, और इस इनिशियल कंडीशन को ध्यान में नहीं रखते कि यहाँ पर a चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक ही a चाहे कुछ भी हो, यानी कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, आपको y की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो एग्जाम वालों ने क्या ध्यान लगाया, जो एग्जाम आपका
मतलब कि एग्जाम जो आपका तैयार करते हैं, पेपर जो आपका बनाते हैं, तो उन एग्जामिनर ने क्या करा, यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू ले ली, जैसे 1 ले दिया, 2 ले दिया, 3 ले दिया, राइट, यानी कि ये वाला केस ले लिया जब भी आपका बी नॉन जीरो है, ये वाला केस। तो इस केस को कराया, तो इस केस में देखा कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये देखते हैं, इस इनिशियल कंडीशन पर ध्यान नहीं देते और लगाए आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर, ठीक है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं, जो करते हैं क्वेश्चन को, भाई मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, मेरा तो यूनिक सॉल्यूशन आया था, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इस पे लगा देते हैं, और जबकि यहाँ पर जीरो दे देता है, ठीक है, दिस। या फिर यहाँ पर बी दे दिया, तो यहाँ पर केस बन जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, राइट। यहाँ पर बी इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पर केस बना सकता है यूनिक सॉल्यूशन इफ बी इज नॉन जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू जीरो, नो सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 1, ठीक है। मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 2, क्या होगा, मैनी फाइनाइटली बी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अब बताओ, मैंने ये एग्जांपल फ्रेम कर दिया, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन में बी इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। अगर बी 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ट्रू जाएगा। इफ बी इक्वल टू 1, ये भी तो नॉन जीरो है, क्या नो सॉल्यूशन, नहीं, एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा यूनिक सॉल्यूशन वाला, क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है, तो यही रहेगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन इफ बी इक्वल टू 0, नहीं, बी इक्वल टू 0 जैसे ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए तो 0 है ही और बी भी 0 हो गया, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा इसमें, और पहला वाला ट्रू होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इस बी की वैल्यू पर ध्यान देना आपको क्या होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन किस टाइप के हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये अब के बार जो आपका सीएसआई नेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। फोकस करना था आपको बस इनिशियल कंडीशंस पर, देखते कि हाँ इस फॉर्म का है, बस आपको इनिशियल कंडीशन पर फोकस करना, क्या गिवन है। जैसे ही आपके इनिशियल कंडीशन फोकस करोगे तो आप तुरंत लगाया था, अगर इस टाइप का है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर यहाँ पर 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ए चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर ए चाहे कुछ भी हो, ये ध्यान रखना। लेकिन इस केस में जब यहाँ पर नॉन जीरो है तो ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, कौन सी वाली, अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा खुद से। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ लिख रहा हूं, वो खुद आप एज अ होमवर्क सॉल्व करना, ठीक है, क्या आएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना है आपको आपका आंसर इस केस में क्या रहा है। होमवर्क, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx y raised to power alpha and alpha belongs to 0,1 एंड यहां पर इनिशियल कंडीशन दे रखी है y of a is equal to b, ध्यान देना, y of a is equal to b, राइट, एंड a is नॉन जीरो, b is नॉन जीरो, a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है, ठीक है। आपने केस पढ़ लिए थे तो आपको बताना है क्या होगा। फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन, केस नंबर 2 नो सॉल्यूशन, ठीक है। केस यहां पर ऑप्शन नंबर 3 मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी मतलब एक से ज्यादा, मैनी का मतलब फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे लेकिन एक से ज्यादा होंगे, मैनी फाइनाइट सॉल्यूशन, और फोर्थ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसमें आपको बताना है कमेंट करके कि आपका आंसर इस केस में क्या आ रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। इस वाले केस में जब ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, तो आपने यहां पर 3 केस जान लिए थे, ठीक है। आपने 3 केस कौन कौन से जान लिए थे, मैं आपको बता देता हूं, ये आपको होमवर्क करना है जो होमवर्क। तो आपने यहां पर क्या पढ़ा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर dy बाय dx इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर अल्फा, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू 0,1 है, ठीक है, सच दैट y ऑफ a इज इक्वल टू b, इसके बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर केस बने थे आपके, केस नंबर फर्स्ट, इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपका a 0 है चाहे नॉन जीरो हो, a आपका बिलोंग्स टू r है एंड b इज इक्वल टू 0 है, राइट, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कितने सॉल्यूशन होंगे यहां पर, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपके पास होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस केस में, केस फर्स्ट, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहां पर भी देखो सब केस आ गए हैं, 2 केस आ गए, सब केस, ठीक, क्या क्या आ गए यहां पर, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 इस केस में, ठीक है। एक सब केस इसमें आ गया, सेकंड नंबर, क्या a आपका नॉन जीरो है लेकिन b 0 है, तो उस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है,
ये दोनों केस इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। केस सेकंड, इफ ए इक्वल टू 0, ठीक है, एंड बी इज नॉन जीरो, देन यूनिक सॉल्यूशन, तो आपके पास कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। और केस नंबर थर्ड, ये आपको बताना है खुद क्या होगा। इफ ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, ठीक है, देन यहां पर आपको खुद टाइप यहां पर बताना है क्या होगा इस कंडीशन में, दिस कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, ये आपको बताना है कितने सॉल्यूशन होंगे यहां पर। देन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा? अगर मेरी मानो तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग यहां पर ऑलवेज यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? अगर बी भी नॉन जीरो है, ए भी नॉन जीरो, तो यहां पर यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। वेरीफाई करना क्या मैं सही हूं यहां पर, एम आई ट्रू या एम आई फॉल्स, ये आपको बताएं ट्रू फॉल्स, ठीक है, इसके लिए केस नंबर थर्ड के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये चीज आपको बतानी है खुद, यहाँ पर इसको सॉल्व करना, इसमें बताना। अब तो आप बता ही दोगे, मैंने बता दिया है, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है, तो आपको वो भी बतानी है कि मैं ट्रू हूँ फॉल्स हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, राइट। इस टाइप के आपने देखे 3 केसेस देखे यहाँ पर, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और जहां तक कि ना इसको अब भी जो आपका CSIR नेट का एग्जाम होने वाला है और प्लस गेट का एग्जाम होने वाला है और बाकी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे, कहीं ना कहीं आपको जरूर ये क्वेश्चन टकराएगा, जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में ये आपको टकरा सकता है, क्योंकि ये मोस्ट एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो अब के भी हो सकता है आपसे पूछ ले, तो आपको ये बताना है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो ये था आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या कहो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के क्लास में हमने सिर्फ इसको कवर किया है, नेक्स्ट में हम कुछ और नया लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिजिक्स वाला के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।